नमस्कार दोस्तों, आज से 4,500 साल पहले इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी लोगों को चौंका कर रख देता है, जिसका डिजाइन आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस स्ट्रक्चर को पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। दोस्तों, ये पिरामिड 2560 बीसी में बनाया गया था। इजिप्ट में ऐसे तो 135 पिरामिड है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन गीजा का जो ये 3 पिरामिड है और उसमें भी जो ये खुफू का पिरामिड है, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। गाइज, यह इतना बड़ा पिरामिड है कि साल 1889 में जब एफिल टावर का निर्माण हुआ, उससे पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। गाइज, इसका वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। ये कितना भारी भरकम है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय में जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, उसकी वजन 5.5 लाख टन ही है, जबकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वजन 6 मिलियन टन यानी कि 60 लाख टन है। गाइज, इतना ही नहीं, जब आप इसके अंदर जाओगे और अगर आप पहली बार अकेले जाओगे तो आप इसमें फंस भी सकते हो, क्योंकि ये अंदर से किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। दोस्तों, इसका निर्माण इजिप्ट के तत्कालीन राजाओं, जिसे फेरौन कहा जाता है, उनकी कब्र के लिए किया जाता था। इसमें उस जमाने के राजाओं के मृत्यु के बाद उनके लाश का ममीफाई करके किसी लकड़ या फिर किसी पत्थर के ताबूत में बंद करके दफनाया जाता था। इतना ही नहीं, उनके साथ बहुत सारे खाने पीने के चीज़ें, बहुत सारे ज्वेलरी, कपड़े, यहाँ तक कि उनके नौकर को भी उनके साथ में दफनाया जाता था। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसे एक नया जीवन मिलता है, जिसे आफ्टर लाइफ कहा जाता है। दोस्तों, उन लोगों का मानना था कि ये सारा सामान राजा के साथ दफनाने से राजा के आफ्टर लाइफ में कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इन तीनों पिरामिड में जो सबसे उत्तर में और जो सबसे बड़ा है, उसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। इसे चौथे राजवंश के राजा खुफू के लिए बनवाया गया था, जिसकी ऊंचाई 189 मीटर थी, जो अब घटकर 139 मीटर ही बची है। ऐसा उस एरिया में बड़े बड़े तूफान के कारण हुआ है, क्योंकि ये पिरामिड तूफान में मौजूद कंकड़ और रेत की वजह से धीरे धीरे टूट गया है। दोस्तों, इस पिरामिड को बनाने में 23 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये सारे वर्कर्स बंधुआ मजदूर थे, जिसे जबरन काम करवाया जाता था, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ साबित होती है। इसे बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर से काम करवाया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उस जमाने के हाईएस्ट स्किल्ड इंजीनियर भी इसमें काम किया था, क्योंकि ग्रेट पिरामिड के निर्माण में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इस पत्थर का वजन 2 टन से शुरू होकर 50 टन तक होता था। दोस्तों, अब आप लोग खुद ही सोच कर देखिए कि आज से 4000 साल पहले किसी इमारत को बनाना और उसे इतने बारीकी से बनाना कि इसकी चुनाई में एक बाल जितनी भी गलती आपको नज़र नहीं आएगी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आज से 4000 साल पहले, जब ना कोई क्रेन, ना कोई बुलडोजर और ना ही कोई मशीनरी, यहाँ तक कि लोग पहिए से भी परिचित नहीं थे, तो इतने वजनी पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन और इतनी ऊंचाई पर एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर इसकी चुनाई कैसे की गई होगी? तो दोस्तों, इस पर विशेषज्ञों का अलग अलग मत है। दोस्तों, कहा जाता है कि इन पत्थरों को गीजा से 800 किलोमीटर दूर ओसाका से लाया गया था। दोस्तों, एक रिसर्च में यह कहा गया कि इन पत्थरों को ढोने के लिए नाइल नदी का इस्तेमाल किया गया था। प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के एक स्टडी से पता चला है कि आज के डेट में जो गीजा के पिरामिड के जो डिजर्ट एरिया है, पहले वो पानी में डूबा हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में नाइल नदी का प्रवाह यहाँ से ही होकर होता था, जो धीरे धीरे नदी ने अपना रुख चेंज कर लिया और नदी के प्रवाह की दिशा बदल गई। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नाइल नदी की धारा पहले ऊंचाई पर बहती थी,
जिसकी वजह से पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। गाइज यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस ज़माने में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय में खास किस्म की कोई हथियार नहीं थी। तो गाइज इस पर बताया जाता है कि वे लोग इन बड़े बड़े पत्थरों में दरार या फिर कोई होल ढूंढते थे और उन होल में ये लोग लकड़ी के कील डालते थे और फिर उन पत्थरों पर पानी डालते थे, जिससे होता ये था कि लकड़ी पानी को सोख लेता था, जिसकी वजह से वह फूल जाता और मोटा होने लगता, जिससे पत्थर आसानी से टूट जाया करता था। दोस्तों लगभग 4000 वर्ष पहले, जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार भी नहीं थे, उस दौर में इतने बड़े ढांचे को बनाना यह बात किसी के भी समझ के परे है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गीजा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत और कितना फसाना है यह कोई नहीं जानता। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीजा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले चीन या मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों पिरामिड की दीवारों पर कई हीरोग्लिफ मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान जैसे आधुनिक चीज अंकित है। यही नहीं, इसमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन को भी देखा जा सकता है। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का एलियंस के साथ कोई न कोई संबंध था, या फिर किसी बाहरी जीवन के साथ, या फिर किसी अन्य ग्रह के लोगों के साथ कोई संबंध था। दोस्तों पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ लोग बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठा कर रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। तो क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? इस राज से भी आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। ऐसे ना जाने कितने रहस्य गीजा के इस पिरामिड के भीतर दफन है, जो इस ओर इशारा करता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क किसी परिग्रही जीवन के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों इस खुफू के पिरामिड के बाद जो पिरामिड है उसे खफरे का पिरामिड कहा जाता है। दोस्तों इसे खफरे के लिए बनवाया गया था, जो खुफू का बेटा था। और दोस्तों इसके लास्ट में जो सबसे छोटा पिरामिड है उसे मैनकोर का पिरामिड कहा जाता है। दोस्तों इसे खफरे के बेटे मैनकोर के लिए बनवाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस पिरामिड से संबंधित कोई तथ्य रह गया हो तो उसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।